See the fourth figure of speech, personification. Personification it means मानव गुणाकार अलंकार, जहाँ पे क्या किया जाता है कि मानव की ह्यूमन क्वालिटीज़ इट्स गिवन टू द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को दिया जाता है। तो वहाँ पे होता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द पर्सोनिफिकेशन। व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग्स इट मीन्स जो निर्जीव चीज़ है, थिंग्स इज अ कंपेयर्ड टू अ पर्सन, जब वो क्या किया जाता है कंपेयर्ड किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सन से व्यक्ति से कंपेयर किया जाता है, इज रिस्पेक्ट ऑफ सम क्वालिटी द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। एट दैट टाइम उस समय जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन। होप सो यू क्लियर दैट कि व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स की कंपैरिजन ह्यूमन क्वालिटी से की जाती है, ह्यूमन के गुण से किया जाता है, ऑन दैट टाइम आवर फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, राइट। अभी डांस इज द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी जो है लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, स्काई को दी गई है। तो इट मीन्स हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दी गई है। द विंड होल्डेड इन द नाइट, आई विंड, राइट, विंड इज द नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे होल्डेड इज द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब ये ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी जो है विंड को दिया गया है, सो दैट हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। द कार कंप्लेन्ड एज द की वॉज रफली टर्न्ड इन द इग्निशंस। अभी कंप्लेनिंग इज द हैबिट ऑफ ह्यूमन बींग। कंप्लेन करना ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे ये जो कंप्लेनिंग है ये क्वालिटी द कार को दी गई है। कार इज़ द नॉन लिविंग थिंग्स, कार जो है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, सो दैट हियर द फिगर ऑफ स्पीच विल बी पर्सोनिफिकेशन। इसलिए हमारा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सोनिफिकेशन। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट टू आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। येल्स मतलब होता है चिल्लाना। तो ये चिल्लाना जो है, अब क्लॉक तो नहीं चिल्लाएगा बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। इंसान की ये क्वालिटी जो है इंसान की है, ह्यूमन बींग्स की है। सो दैट यहाँ पे आप देखोगे तो क्लॉक को जो है नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी दे दिया गया, सो दैट यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ऑलवेज माइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स की क्वालिटी जब ह्यूमन बींग्स को दी जाती है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे द फ्लावर इज स्माइलिंग। अब स्माइलिंग मुस्कुराना इट्स अ क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये क्वालिटी जो है ह्यूमन बींग्स की है। एंड फ्लावर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे फ्लावर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को क्या किया गया, ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई, सो दैट द फिगर ऑफ स्पीच विल बी पर्सोनिफिकेशन। सी द नेक्स्ट वन, इन्वर्जन। अब फिफ्थ वन क्या है हमारा, इन्वर्जन मतलब होता है व्युत्क्रम अलंकार, जो कि उल्टे सीधे क्रम में होता है। When the words in a sentence are not in the correct prose order, जब जो है प्रोज इट मीन्स जो हमारा वाक्य का सही ऑर्डर नहीं है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है इन्वर्जन। जैसे जिस तरह से हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है उस तरह से नहीं होता है। सम टाइम पोएम में एक इफ़ेक्ट देने के लिए उसे क्या किया जाता है, इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाता है। इट मीन्स उसका जो क्रम है, जैसे हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है कि पहले हमारा सब्जेक्ट होता है,
आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब होता है, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है, एंड आफ्टर दैट एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस का ऑर्डर होता है। बट अगर हमारे सेंटेंस का ऑर्डर जो है ये उल्टा सीधा हो गया, तो यहाँ पे हमारा होता है फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन। जैसे पहले वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट बाद में आ गया, सब्जेक्ट हमारा एकदम एट लास्ट में चला गया, हेल्पिंग वर्ब कहीं और दिख रहा है, तो इट्स अ फॉर द इफेक्ट, म्यूजिकल इफेक्ट के लिए उसे किया गया, तो सो दैट देयर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन। सी एज लाइक अप वेंट द बलून, राइट। अब इट्स अ, ये क्या है हमारा, इन्वर्जन फॉर्म में है, व्युत्क्रम में है। अब इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, द बलून, इट्स योर सब्जेक्ट, द बलून, वर्ब क्या हो गया, वेंट, द बलून वेंट अप, ये हमारा राइट ऑर्डर हो गया, करेक्ट ऑर्डर हो गया। सी द सेकेंड सेंटेंस, नेवर अगेन विल यू डू दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, यू विल नेवर अगेन डू दैट, ये इसका राइट फॉर्म हो गया, करेक्ट ऑर्डर हो गया। सी द थर्ड वन, नेवर अ डे हैड सी मिस्ड हर लेसन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शी हैड, उसके बाद मिस्ड, शी हैड मिस्ड नेवर अ डे हर लेसन्स, ये हमारा हो गया राइट ऑर्डर। अब यहाँ पे है रेयरली हैव आई ईटन बेटर फूड, व्हाट इज द सब्जेक्ट, आई, पहले लिखेंगे आई हैव ईटन रेयरली बेटर फूड, हो गया हमारा राइट ऑर्डर। अब यहाँ पे हमारा दिया गया है इन्वर्जन फॉर्म में, हार्डली एवर डज ही कम टू क्लास ऑन टाइम। अभी इसका क्या हो जाएगा हमारा सही क्रम, ही डज कम, he does come hardly ever to class on time, it's your right order, तो इसी को हम कहते हैं inversion। See the next one, antithesis। antithesis it means विरोधाभास अलंकार, जहाँ पे क्या होता है, opposite words होते हैं। when opposite words are the ideas are used in the same sentence, जब same sentence में एक ही वाक्य में जब दो विरोधी भास आ जाए, दो अपोजिट आइडियाज आ जाए या अपोजिट वर्ड्स आ जाए, सो दैट द फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस। मैन प्रोस्पोस, गॉड डिस्पोस, इट मीन्स देयर आर द टू अपोजिट, प्रोस्पोस एंड डिस्पोस, दिस इज द टू अपोजिट ideas, so that the here figure of speech will be antithesis. See the next, love is ideal things, marriage is a real things। अब यहाँ पे love and marriage, अब दो अपोजिट आइडियाज आ गए, सो दैट यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो होगा वो होगा हमारा एंटीथेसिस। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन giant leap फॉर मैनकाइंड। अब यहाँ पे भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। टू एरर इज ए ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अब यहाँ पे एरर इट मीन्स गलती करना और माफ़ी मांगना, राइट। तो गलती करना और माफ़ करना दो अपोजिट चीज़ें हैं, सो दैट द हियर फिगर ऑफ स्पीच विल बी एंटीथेसिस। यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो है वह एंटीथेसिस होगा। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूज, मेनी एंड फ्यू। अब यहाँ पे मेनी और फ्यू दो अपोजिट वर्ड आ गए, सो दैट यहाँ पे जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा वो एंटीथेसिस होगा। तो जहाँ पे भी अपोजिट वर्ड आते हैं इन अ सेम सेंटेंस, सो दैट वहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है एंटीथेसिस। लेट्स सी द अदर वन, पन। पन मतलब होता है श्लेष अलंकार, इट इज़ अ प्ले ऑफ वर्ड्स। पन हैज़ द ह्यूमर्स यूज ऑफ अ वर्ड आर अ वर्ड विथ टू आर मोर मीनिंग। जहाँ पे क्या होता है कि एक ही वर्ड का दो या दो से अधिक मीनिंग निकलता है, तो वहाँ पे हमारा होता है फिगर ऑफ स्पीच पन। फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स ऑन द लिवर, राइट, इट्स डिपेंड ऑन द लिवर।
अभी लीवर, वन लीवर इज आवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक लीवर जो है हमारा पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है। एंड सेकेंड लीवर इट मीन्स जो रहने वाला है, रहिवासी है, उसे कहते हैं लीवर। तो यहाँ पे लीवर की मीनिंग क्या हो गया, दो हो गया, एक जीवित रहने वाला और दूसरा हमारा यकृत। तो इस तरह से लीवर की मीनिंग यहाँ पे दो हो गई। सो दैट द हियर फिगर ऑफ स्पीच विल बी पन। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा हमारा पन होगा। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टॉलेस्ट बिल्डिंग in town is the library, it has 1,000 of stories. See, अब यहाँ पे अगर we will see in according to पन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा दो डिफरेंट मीनिंग निकलता है, राइट। वन इज़ द स्टोरीज मतलब होता है हमारा बुक का स्टोरी, जो कहानियाँ होती हैं, इट्स कॉल्ड द स्टोरीज। एंड सेकेंड इज़ द फ्लोर, स्टोरीज इट मीन्स फ्लोर भी होता है, राइट। जो बिल्डिंग का फ्लोर होता है उसे कहा जाता है स्टोरीज। तो इट मीन्स देयर इज द सेम वर्ड्स एंड डिफरेंट मीनिंग, सेम वर्ड है लेकिन उसके दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। सी अहेड, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, हाइपरबोल इट मीन्स जहाँ पे बातों को जो है बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। व्हेन अ स्टेटमेंट इज ओवरस्टेटेड, जब एकदम बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। आर एक्साग्रेटेड, जिसको बहुत बढ़ा के बोला जाता है। फॉर इफेक्ट द फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल, वहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हाइपरबोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स। अब कैन यू इमेजिन, कोई पर्सन क्या मिलियन टाइम्स अपने रूम को क्लीन करेगा? नो। तो यहाँ पे क्या किया गया, बातों को बढ़ा चढ़ा के बोला गया मिलियन टाइम्स, सो दैट द यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है वह हाइपरबोल हो गया। इट वॉज सो कोल्ड आई सॉ पोलर बियर वियरिंग हैट्स एंड जैकेट्स। अब क्या जानवर जो है पोलर बियर, जो ध्रुव पे बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, क्या वो हैट और जैकेट्स पहनेंगे? इट्स अ इम्पॉसिबल थिंग। बट उसे क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर फॉर द इफेक्ट के लिए बोला गया है, सो दैट द हियर फिगर ऑफ स्पीच विल बी हाइपरबोल। शी इज सो डम शी थिंक्स टैको बेल इज अ मैक्सिकन फोन कंपनी। अभी यहाँ पे भी क्या बोला गया, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। सी द नेक्स्ट वन, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। कैन एनी पर्सन ईट अ हॉर्स, क्या कोई घोड़ा भी खा सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे वो बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। जैसे कभी कभी आप बोलते हो मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं तुम्हें खा जाऊँ, राइट। तो क्या कोई किसी इंसान को खा सकता है क्या? नो। तो सो दैट हियर द फिगर ऑफ स्पीच विल कम हाइपरबोल। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे, मेरे पास हजारों काम है। अब हजारों काम इट मीन्स इट्स अ हाइपरबोल। यहाँ पे जो है फिगर ऑफ स्पीच हमारा हो गया हाइपरबोल, क्योंकि यहाँ पे बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है।